Hello guys, welcome to my channel. Today we are studying about a event and its type. तो event क्या होता है? Any subset of a sample space of an experiment is called as an event. Event क्या है? Sample space का subset है. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं. 3 coins are tossed. 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो हमें सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? सैम्पल स्पेस एस विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच कॉमा टी टी टी. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हुए? नंबर ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 8. तो एक एग्जाम्पल देखते हैं. इवेंट ए गेटिंग अ इवन नंबर्स ऑफ हेड्स. तो इवन नंबर्स ऑफ हेड्स मतलब क्या? मल्टीपल ऑफ 2. जो नंबर मल्टीपल ऑफ 2 होते हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं. तो इवन नंबर में क्या क्या आएंगे? 0, 2, 4, 6. तो ये नंबर इवन नंबर्स है. तो हम क्या देखेंगे? सैम्पल स्पेस में कहाँ कहाँ 0 हेड्स है और कहाँ कहाँ 2 हेड्स है. तो सैम्पल स्पेस के कौन से पॉइंट्स आएंगे? ए विच इज इक्वल्स टू एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा टी एच एच कॉमा टी टी टी. तो नंबर ऑफ ए क्या हुए? नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 4. मैंने इवेंट बी लिया मोर देन 2 टेल्स. मोर देन 2 टेल्स मतलब क्या? 2 से ज़्यादा टेल्स. तो 2 से ज़्यादा टेल्स मतलब क्या? 3 टेल्स आ सकते, 4 टेल्स आ सकते. पर हमने कॉइन कितने टॉस किए? 3 कॉइन टॉस किए. तो हमें कितने टेल्स मिल सकते हैं? 3 तक मिल सकते हैं. तो हम क्या देखेंगे कि सैम्पल स्पेस में कहाँ पे मोर देन 2 टेल्स है? तो मोर देन 2 टेल्स मतलब 3 टेल्स. तो सैम्पल स्पेस का लास्ट एलिमेंट है टी टी टी. यहाँ पे 3 टेल्स है तो बी का एलिमेंट क्या आएगा? बी इक्वल्स टू इन ब्रैकेट टी टी टी. तो नंबर्स ऑफ बी कितने हुए? 1. तो इवेंट ए और बी के जो एलिमेंट्स है वो सैम्पल स्पेस में भी है. मतलब इवेंट ए और बी सैम्पल स्पेस के स्मॉल पार्ट्स है. दैट इज अ सबसेट. देयरफॉर ए एंड बी आर कॉल्ड एज सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस एस. दैट इज अ इवेंट. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इवेंट्स. तो टाइप्स ऑफ इवेंट्स क्या है? फर्स्ट टाइप है एलिमेंट्री इवेंट और अ सिंपल इवेंट. तो यहाँ पे क्या होता है? इफ एन इवेंट कंटेन्स अ सिंगल दैट इज ओनली वन पॉइंट then it is called as a simple event. If a event A such that number of A which is equals to 1, then a event is said to be a elementary event or a simple event. इसका मीनिंग क्या है? अगर हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और एक इवेंट लिया, अगर उस इवेंट में नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ एक ही रहेगा तो उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट. तो एक एग्जांपल लेते हैं. और डाई इज थ्रोन. अगर डाई को थ्रो किया तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? सैम्पल स्पेस एस विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस कितने हैं? नंबर ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 6. तो मैंने इवेंट ए लिया गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 6. तो मल्टीपल ऑफ 6 कौन सा नंबर है? तो वो है 6. तो ए विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 6. तो नंबर ऑफ ए कितने हुए हमारे पास? Number of A which is equals to 1. Here number of A equals to 1. Therefore event A is said to be an elementary event. मतलब क्या? A event में सिर्फ एक ही एलिमेंट है इसीलिए उसे क्या कहेंगे? एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट. नेक्स्ट टाइप है सर्टन और श्योर इवेंट. सर्टन और श्योर इवेंट क्या होते हैं? एन इवेंट कंटेनिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस इज कॉल्ड एज एन सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट. If number of A which is equals to number of S, then A is said to be certain event. मतलब क्या? मैंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया उसमें फॉर एग्जांपल n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स हैं और मैंने एक इवेंट लिया A उसमें भी n नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है. तो दोनों में नंबर ऑफ A और नंबर ऑफ S कितने हुए? सेम हुए, n. तो मैं उस इवेंट को क्या कहूँगी? सर्टन इवेंट. तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ. डाई इज थ्रोन. अगर मैंने डाई को थ्रो किया तो सैम्पल स्पेस क्या आएगा? एस विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो नंबर ऑफ एस कितने हुए? 6. तो इवेंट ए मैंने लिया गेटिंग इवन और ऑड नंबर. तो इवन और ऑड नंबर मतलब क्या? इवन मतलब क्या? मल्टीपल ऑफ 2. और ऑड मतलब क्या? जो बचे हुए हैं वो सारे मतलब 1, 3, 5 इन्हें ऑड कहते हैं. तो सैम्पल स्पेस में इवन और ऑड दोनों भी नंबर हैं. तो ए में क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6. मतलब सैम्पल स्पेस के सारे पॉइंट्स ए में आएंगे. तो नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 6.
मैंने इवेंट बी लिया, गेटिंग अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 जितने हैं उतने। तो बी इक्वल्स टू व्हाट? सैम्पल स्पेस में भी नेचुरल नंबर्स है, तो सैम्पल स्पेस के सारे पॉइंट्स बी में भी आएंगे। तो बी इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो नंबर्स ऑफ बी क्या हुए? नंबर ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एस। तो यहाँ पे क्या हुआ? नंबर ऑफ इवेंट ए और इवेंट बी के सारे एलिमेंट्स कहाँ के हैं? सैम्पल स्पेस के हैं। मतलब क्या? सेम नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स है, तो इन्हें क्या कहेंगे? सर्टन इवेंट और श्योर इवेंट। नेक्स्ट टाइप है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब क्या है? जो इवेंट हो ही नहीं सकता, जो वो इवेंट होने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। एन इवेंट करस्पॉन्डिंग टू एन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड एज एन इम्पॉसिबल इवेंट। इन अदर वर्ड्स, एन इवेंट विच नेवर हैपन्स इज कॉल्ड एज एन इम्पॉसिबल इवेंट। मतलब क्या? जो इवेंट होगा ही नहीं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं आएंगे, दैट इज अ एम्प्टी सेट, तो उसे क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, टॉसिंग ऑफ अ कॉइन। तो मैंने कॉइन को टॉस किया, तो मुझे सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? एच कॉमा टी। तो नंबर ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 2। तो मैंने इवेंट ए लिया, गेटिंग अ 2 हेड्स। गेटिंग अ 2 हेड मतलब मुझे 2 हेड आना चाहिए। तो मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो मुझे 2 हेड आ सकते हैं क्या? नहीं आ सकते। तो ए विच इज इक्वल्स टू, इन ब्रैकेट में कुछ भी नहीं आएगा, वो ब्लैंक रहेगा, मतलब क्या? नल रहेगा, एम्प्टी रहेगा। तो नंबर ऑफ ए कितने हुए? नंबर ऑफ ए, एक भी एलिमेंट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 0। मैंने सेकेंड एग्जाम्पल लिया, डाई इज थ्रोन। मैंने डाई को थ्रो किया, तो सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? एस विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो इवेंट बी मैंने लिया, गेटिंग अ नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 7। मुझे मल्टीपल ऑफ 7 मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता, क्योंकि सैम्पल स्पेस में सिर्फ 6 तक ही नंबर है, मल्टीपल ऑफ 7 नहीं है। तो बी विच इज इक्वल्स टू, इन ब्रैकेट कुछ भी नहीं आएगा, तो नंबर ऑफ बी क्या हुए? 0। तो जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0 आते हैं कोई भी इवेंट में, तो उसे क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। नेक्स्ट टाइप है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट इवेंट। तो 2 इवेंट्स ए एंड बी आर सेड टू बी mutually exclusive if there is a no common point between A and B. That is, event A and B are mutually exclusive if A intersection B which is equals to null set, or happening of one event prevents the happening of other event, then they are mutually exclusive events। मतलब क्या? दो इवेंट हमने लिए ए और बी, उन्हें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे? जब उन दोनों के बीच एक भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। मतलब क्या? ए इंटरसेक्शन बी विच इज इक्वल्स टू नल सेट आया, तो हम क्या कहेंगे? वो दो इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, डाई इज थ्रो। अगर मैंने डाई को थ्रो किया, तो मुझे सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? एस विच इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस कितने हैं यहाँ पे? 6 है। तो मैंने इवेंट ए लिया, गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब क्या? 1 3 5 7 ऐसे नंबर। तो मैंने, तो सैम्पल स्पेस में देखो ऑड नंबर कौन से है? 1 3 और 5। तो ए विच इज इक्वल्स टू, इन ब्रैकेट 1 3 और 5। तो नंबर ऑफ ए कितने हुए हैं? यहाँ पे 3 एलिमेंट है ए में, तो नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 3। मैंने इवेंट बी लिया, गेटिंग अ इवन नंबर। इवन नंबर मतलब क्या? मल्टीपल ऑफ 2। तो यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 2 कौन से नंबर से? 2 4 और 6। तो इवेंट बी क्या आएगा? बी विच इज इक्वल्स टू, इन ब्रैकेट 2 4 और 6। तो नंबर ऑफ बी कितने हैं? यहाँ पे 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 3। अब इवेंट ए और बी को देखो, यहाँ पे दोनों में एक भी पॉइंट कॉमन है क्या? नहीं है। इवेंट ए में 1 3 5 है और इवेंट बी में 2 4 6 है। यहाँ पे दोनों में भी एक भी पॉइंट कॉमन नहीं है। तो what? There is no common point between event A and B. Therefore, event A and B are called as mutually exclusive events. तो हम वेन डायग्राम से देखते हैं। वेन डायग्राम में क्या है? इवेंट ए और बी के पॉइंट अलग अलग हैं, इसीलिए उन्हें अलग अलग दिखाया गया है, और ये सैम्पल स्पेस है। तो सैम्पल स्पेस में इवेंट ए और बी अलग अलग है, मतलब क्या? उन दोनों में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, तो उन्हें क्या कहेंगे? डिसजॉइंट इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट टाइप है एग्जॉस्टिव इवेंट्स।
Events A and B are exhaustive events if A union B which is equals to S. In other words, if event A and B are such that at every trial at least one event either A or B happen, then A and B are called as exhaustive events. इसका मीनिंग क्या है? अगर हमने दो इवेंट्स परफॉर्म किए और दोनों का यूनियन किया, अगर मुझे सैम्पल स्पेस मिलता है तो उस दो इवेंट्स को क्या कहेंगे? एग्जॉस्टिव इवेंट्स. तो एक एग्जांपल लिखते हैं. 3 कॉइन्स आर टॉस्ड. अगर हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो हमें सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? एस विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी. तो नंबर ऑफ एस कितने हुए यहाँ पे? 8. तो इवेंट ए मैंने लिया गेटिंग एटलीस्ट वन हेड. तो एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या? कम से कम वन हेड आना चाहिए. उससे ज़्यादा कितने भी हेड आए तो चलेगा, लेकिन कम से कम एक हेड आना ही चाहिए. तो मैं देखूंगी क्या सैम्पल स्पेस में एक और एक से ज़्यादा हेड कहाँ पे है. तो मुझे ए के पॉइंट्स क्या मिलेंगे? ए विच इज़ इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी एच. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितने हुए? नंबर ऑफ ए विच इज़ इक्वल्स टू 7. तो इवेंट बी मैंने लिया गेटिंग एटमोस्ट वन हेड. एटमोस्ट वन हेड मतलब क्या? मुझे ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड चाहिए. उससे कम रहेगा तो चलेगा, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं चाहिए. तो मैं सैम्पल स्पेस में क्या देखूंगी कि मुझे एक और एक से कम हेड कहाँ पे मिल रहे. तो बी में कौन से पॉइंट आएंगे? बी विच इज़ इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच टी टी कॉमा टी एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी. तो नंबर ऑफ बी कितने हुए? इक्वल्स टू 4. तो अब मैंने ए और बी को मिलाया, मतलब ए यूनियन बी किया, तो मुझे क्या मिल रहा है? सैम्पल स्पेस मिल रहा है. अगर कोई भी इवेंट, दो इवेंट को मैं एक यूनियन करूँगी, मतलब दोनों को एक साथ लिखूँगी, तो अगर मुझे सैम्पल स्पेस मिल रहा है, सैम्पल स्पेस के सारे पॉइंट्स मिल रहे हैं, तो मैं उस इवेंट को क्या कहूँगी? एग्जॉस्टिव इवेंट्स. नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, इफ ए इज इवेंट then the complementary event of A is denoted by A dash. A dash is a complementary event of A such that A dash included all the sample points in S which are not included in A. इसका मीनिंग क्या है? अगर A मैंने इवेंट लिया तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A डैश होगा. और अगर A डैश क्या करता है? सैम्पल स्पेस के सारे पॉइंट्स लेता है जिसमें A नहीं है, मतलब A के पॉइंट्स छोड़ के सैम्पल स्पेस के सारे पॉइंट्स A डैश लेता है, तो उसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट. तो एक एग्जांपल देखते हैं. 3 कॉइन्स आर टॉस. तो 3 कॉइन को टॉस किया तो मुझे सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? एस विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी एच कॉमा टी टी. तो नंबर ऑफ एस कितने हुए हैं? विच इज इक्वल्स टू 8. तो मैंने इवेंट ए लिया गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब मुझे कम से कम एक हेड चाहिए. उससे ज़्यादा रहेंगे तो भी चलेगा. तो मैं क्या ढूंढूंगी? सैम्पल स्पेस में एक और एक से ज़्यादा हेड कहाँ पे है. तो मुझे ए में कौन से पॉइंट्स मिले? ए विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी एच. तो नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 7. तो इवेंट ए डैश क्या आएगा? ए का अपोजिट. कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब क्या? ए के अपोजिट आना चाहिए. जो ए में है उसके अपोजिट रहना चाहिए. तो ए मेरा था गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, मतलब कम से कम एक हेड आना चाहिए. तो इवेंट ए डैश क्या रहेगा? गेटिंग नो हेड. तो नो हेड की पॉसिबिलिटी क्या है? एक ही है हमारे पास जिसमें हेड नहीं है. तो वो एलिमेंट कौन सा है? ए डैश विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट टी. तो नंबर ऑफ ए डैश क्या आया? नंबर ऑफ ए डैश विच इज इक्वल्स टू 1. अब देखो इवेंट ए और इवेंट ए डैश में कोई पॉइंट कॉमन है क्या? नहीं है. और दोनों इवेंट अलग अलग है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है. तो इसे क्या कहेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स. हियर ए यूनियन ए डैश विच इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस. अगर ए और ए डैश को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सैम्पल स्पेस. और ए डैश का
इंटरसेक्शन निकालेंगे तो हमें नल सेट मिलेगा। तो ऐसे इवेंट को क्या कहेंगे? देयरफॉर इवेंट ए एंड ए डैश आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स सच दैट अगर हमें ए डैश चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे? ए डैश विच इज इक्वल्स टू सैम्पल स्पेस के जो पॉइंट्स है उसमें से ए को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ए डैश मिलेगा। तो यूजिंग वेन डायग्राम कैसे दिखा सकते हैं? अगर ये ब्रैकेट जो है वो हमारा पूरा का पूरा सैम्पल स्पेस है और जो सर्कल है वो हमारा ए है, तो ए डैश क्या रहेगा? सैम्पल स्पेस का बचा हुआ जो पार्ट है वो हमारा ए डैश रहेगा। नेक्स्ट इवेंट है सब इवेंट और सबसेट ऑफ इवेंट। तो सब इवेंट और सबसेट ऑफ इवेंट क्या होता है? इफ इवेंट बी कंटेन्स ऑल द सैम्पल पॉइंट्स इन event A, then B is a sub event of A. The occurrence of event B implies that event A has occurred. मतलब क्या? event B is a subset of A कब रहेगा? जब B में A के पॉइंट्स रहेंगे। मतलब क्या? B A का स्मॉल पार्ट रहेगा तो हम क्या कहेंगे? B is a sub event of A. एग्जाम्पल देखते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस, 3 कॉइन को टॉस किया तो हमें सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच कॉमा टी टी टी। तो नंबर ऑफ एस कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 8। तो इवेंट ए क्या लिया मैंने? गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। एटलीस्ट वन हेड मतलब क्या? कम से कम एक हेड और उससे ज़्यादा। तो मैं सैम्पल स्पेस में क्या ढूंढूंगी? मुझे एक हेड और एक से ज़्यादा हेड कहाँ पे मिल रहे? तो ए विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट एच 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 कॉमा एच एच टी कॉमा एच टी एच कॉमा एच टी टी कॉमा टी एच एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी टी एच। तो नंबर ऑफ ए क्या है? इक्वल्स टू 7। तो इवेंट बी मैंने लिया गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड। गेटिंग एग्जैक्टली वन हेड मतलब मुझे वन ही हेड होना चाहिए, एग्जैक्टली एक ही हेड आना चाहिए। तो मैं सैम्पल स्पेस में क्या देखूंगी? मुझे एक हेड कहाँ पे मिल रहा है? तो बी इक्वल्स टू इन ब्रैकेट टी टी एच कॉमा टी एच टी कॉमा टी एच टी टी। तो नंबर ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 3। तो अब देखो बी इवेंट को, देखो बी के जो सारे पॉइंट्स है वो ए में भी है। दैट इज व्हाट? बी इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ इवेंट ए। तो उसी को क्या कहते हैं? हियर बी इज अ सबसेट ऑफ ए, therefore B is a sub event of A. वेन डायग्राम से कैसे दिखा सकते? जो स्क्वायर है वो क्या है? हमारा सैम्पल स्पेस है और ए जो बड़ा है निकाला हुआ है वो सर्कल है, वो है ए मतलब इवेंट ए, और बी क्या है? उसका स्मॉल पार्ट है। तो ऐसे हम लोग वेन डायग्राम से सब इवेंट्स को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है इक्वली लाइकली इवेंट्स। इफ द इवेंट्स आर सच दैट वी कैन नॉट प्रेफर वन इवेंट ओवर अदर देन द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब क्या? एग्जाम्पल देखते हैं फिर आपको समझ में अच्छे से आएगा। एग्जाम्पल है टॉसिंग ऑफ कॉइन। मैंने कॉइन को टॉस किया तो मुझे सैम्पल स्पेस क्या मिलेगा? एस विच इज इक्वल्स टू एच कॉमा टी। तो नंबर ऑफ एस कितने हैं यहाँ पे? 2 है। तो मैंने इवेंट ए लिया गेटिंग अ हेड, मतलब क्या? मुझे हेड आना चाहिए। तो ए विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा? इन ब्रैकेट एच। तो नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू व्हाट? नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए क्या है यहाँ पे? 1 और नंबर ऑफ एस क्या है? 2। तो 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? 0.5। इवेंट बी मैंने लिया गेटिंग अ टेल, तो मुझे टेल आना चाहिए। तो टेल क्या? तो मेरे बी में एलिमेंट क्या आएंगे? बी विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट टी। तो नंबर ऑफ ए बी कितने हैं यहाँ पे? विच इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 विच इज इक्वल्स टू 0.5। तो यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू 1/2 और 1/2, मतलब दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, मतलब दोनों के आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? सेम है। दैट इज व्हाट? अगर मैंने कॉइन को टॉस किया तो मुझे हेड आने के और टेल आने की पॉसिबिलिटीज क्या है? सेम है। दैट इज कॉल्ड एज अ इक्वली लाइकली इवेंट्स। मतलब क्या? उनके पॉसिबिलिटीज क्या? इक्वली लाइकली है।
मतलब क्या, द पॉसिबिलिटीज ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी आर सेम, दैट इज therefore we can call that it as equally likely event. नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है, डाई इज थ्रो, मतलब डाई को मैंने थ्रो किया तो मुझे क्या मिलेगा, सैम्पल स्पेस इन ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो नंबर ऑफ एस कितने हैं यहाँ पे, 6 है। तो मैंने इवेंट ए लिया, गेटिंग अ नंबर 1, मतलब मुझे एक नंबर आना चाहिए, फर्स्ट नंबर आना चाहिए, तो ए विच इज इक्वल्स टू क्या आएगा, इन ब्रैकेट 1। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 1 है, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, 6, तो 1 अपॉन 6। तो मैंने बी इवेंट लिया, गेटिंग अ नंबर 3, मतलब मुझे 3 नंबर आना चाहिए, तो बी में कौन सा एलिमेंट आएगा, बी विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 3। तो नंबर ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ बी क्या आएगा, 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ बी क्या है, 1, और नंबर ऑफ एस कितने हैं, 6, तो 1 अपॉन 6। मैंने इवेंट सी लिया, गेटिंग अ नंबर 6, तो नंबर 6 आने के, नंबर 6 आए तो सी विच इज इक्वल्स टू इन ब्रैकेट 6। तो नंबर ऑफ सी क्या आएगा, विच इज इक्वल्स टू, एक ही एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी अपॉन नंबर ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 6। तो यहाँ पे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या है, सेम है। That is what the possibility of occurrence of event A, event B and event C are same, that is 1 upon 6. Therefore these events are called as an equally likely events. जब कोई भी events के आने के possibilities जो होते हैं वो same होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, equally likely events.